किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक बहुत सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। तभी एक दिन वह तोता राजा से कहता है कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ, और वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उस तोते से कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों के भीतर वापस आना होगा। तब वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और बहुत ही खुश हुआ। उसने उनके साथ काफी सारा वक्त बिताया। अब जब ठीक 5 दिनों के बाद जब वह तोता वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वह राजा जी के लिए एक सुंदर सा उपहार लेकर जाए। तब वह यह सोचते सोचते राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक काफी रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं के जंगल पर गुजारने का सोचा। जब वह सो रहा था, तभी वहां पर एक सांप आया और उस सांप ने उस फल को खाना शुरू कर दिया, और उस सांप के जहर से वह फल भी काफी विषाक्त हो चुका था। और फिर रात ढल गई और सुबह हुई तो तोते का नींद खुला। तब तोता उड़कर सीधे राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहा कि राजन, मैं आपके लिए एक अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले आप फल देख लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। तब मंत्री की बात मानते हुए राजा ने एक फल का टुकड़ा तोड़कर एक कुत्ते की ओर फेंका। तब उस फल का टुकड़ा खाते ही वह कुत्ता तड़प तड़प कर वहीं पे मर गया। और यह सब देखकर वह राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, और क्रोधवश राजा ने आओ देखा न ताओ अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया, और फिर राजा ने वह फल बाहर की ओर फेंक दिया। तब समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह फल मिट्टी के अंदर दब गया। फल में पड़े बीज की वजह से उस जगह पर नए पौधे का जन्म हुआ। तभी अमृत फल का यह पौधा कुछ सालों बाद घने फलदार वृक्ष में बदल गया। तब फल की उस बनावट को देखकर राजा समझ गया था कि यह तो वही फल है जो फल तोते ने उसके लिए लाया था। तब राजा ने सख्त हिदायत दे दी थी सभी को कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त है, और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तब उसने एक फल खाया और वह बहुत ही जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर जो फल उगे हुए थे वह विषाक्त नहीं थे। यह सारा दृश्य जब मंत्री ने अपनी आंखों से देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब मंत्री ने यह खबर राजा तक पहुंचाई, और जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा बहुत ही दुखी हुआ। राजा को बहुत ही पछतावा होने लगा, और उसे अपनी उस करनी पर लज्जा हुई कि उसने अपने प्रिय तोते को बिना सोचे समझे मार दिया था।